नाज़रीन, मैं शेर नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। फैज़ अहमद फैज़ के शेर के साथ हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर वर्सेस गुजरात के बारे में। जी हाँ, योगी जी एंड मोदी जी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ माह से उत्तर प्रदेश के सीएम और मरकज़ के आला कमान में ज़बरदस्त घमासान चल रहा है। आरएसएस ने मामले को ठंडा कराने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है, लेकिन अभी तक उनके दरमियान बर्तरी और फौकियत की जंग जारी है। 2022 आने वाले साल में मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मरकज़ी आला कमान चाहती थी कि इस इलेक्शन में गोरखनाथ मठ के महंत योगी की जगह किसी और को सीएम के तौर पर प्रमोट किया जाए और योगी की काबीना में कम से कम गुजरात से भेजे गए पीएम के चहेते आईएएस रिटायर अफसर के शर्मा को नायब वजीर आला के तौर पर जगह दी जाए, जिनको गुजरात से चंद माह पहले ही यूपी में एमएलसी बनाकर बनारस में अहम जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन योगी महाराज के शर्मा को अपनी काबीना में कोई भी वजारत का अहम कलमदान देने को तैयार नहीं है, डिप्टी सीएम तो दूर की बात है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पीएम साहब सीएम की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं? क्या पीएम साहब की कुर्सी 2024 में छीन सकती है? क्या आरएसएस का सपोर्ट पीएम साहब को मिलेगा या सीएम साहब को? क्या 2024 में मोदी की जगह योगी ले सकते हैं अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है? क्या 2022 में सीएम योगी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? अगर बीजेपी 2022 जीत जाती है तो क्या योगी ही सीएम रहेंगे? ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल कुछ सवालात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गए हैं। लोगों का मानना ये है कि मोदी जी की, या ये कह लीजिए कि मरकज़ की आला कमान योगी से खुश नहीं है, लेकिन आरएसएस का पूरा ताउन योगी आदित्यनाथ को हासिल है। अगर बीजेपी 2022 इलेक्शन जीत जाती है तो योगी जी को सीएम के ओहदे से हटाना नामुमकिन सा लगता है। आरएसएस ने यह भी साफ कर दिया है कि 2022 का इलेक्शन पीएम के चेहरे के बगैर लड़ा जाएगा, यानी यूपी इलेक्शन में मोदी जी का चेहरा नहीं होगा बल्कि योगी जी के दम और खम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। योगी जी स्टार प्रचारक होंगे। आरएसएस का मानना यह है कि मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल करके रियासती हुकूमतें फायदा उठा लेती हैं और मोदी जी की शख्सियत और मकबूलियत में कमी होती जा रही है। इसी का फायदा उठाकर योगी महाराज ने पीएम के फोटो को अपने ट्विटर तक से डिलीट कर डाला है। ये बात तकरीबन तय है कि इलेक्शन 2022 बीजेपी योगी के दम पर लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी की ही एक खुफिया सर्वे के मुताबिक अगर 2022 का इलेक्शन बीजेपी ने योगी के नाम पर लड़ा तो 100 सीटें भी पाना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2017 का यूपी इलेक्शन मोदी जी के नाम पे लड़ा गया था और जबरदस्त कामयाबी मिली थी। उस वक्त योगी का सीएम के लिए कोई नामो निशान भी नहीं था, लेकिन अचानक आरएसएस के जरिए योगी का नाम आगे बढ़ाया जाता है और सीएम बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि योगी महाराज से यूपी की आवाम नाखुश है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो या फिर हाथरस में दलित बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला हो या फिर कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार का मामला हो। यूपी की योगी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही है। अब देखना यह है कि 2022 का इलेक्शन क्या गुल खिलाएगा। 2022 में समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है और अखिलेश यादव सीएम बन सकते हैं। बहरहाल अभी इस बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। 2 दिन पहले योगी जी की मुलाकात मरकजी आला कमान से हुई, जो काफी चर्चे में रही है। लोगों ने कहा कि योगी महाराज मोदी एंड कंपनी के आगे झुक गए हैं और आर.के. शर्मा को अहम जिम्मेदारी देने तय है। इसी तरह से आला कमान के इशारे पर अपना दल की लीडर अनुप्रिया एस पटेल को भी काबीना में जगह मिलेगी। इसी तरह कांग्रेस के साबिक यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद ने दिल्ली बीजेपी हाई कमान से मुलाकात करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनको भी यूपी की काबीना में कोई अहम जिम्मेदारी देनी तय है। योगी जी महाराज की वो तस्वीर जो मोदी जी से मुलाकात के वक्त की है, वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। जी हाँ, ये वही तस्वीर है जिसमें योगी जी अपने दोनों हाथ को बांधकर कुर्सी पर बगैर टेक लगाए हुए तुफले मकतब की तरह बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठे हैं। आप वो तस्वीर खुद मुलाजा फरमाएं। कुछ ऐसा ही नज़ारा था अमित शाह से मुलाकात के वक्त, वो तस्वीर भी आप देखें। इसी तरह से बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से भी योगी जी ने मुलाकात की। पीएमओ का ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप अमित शाह का ट्वीट भी देख सकते हैं। क्या लिखा है वो मुलाहिजा फरमाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की।
उसके कुछ देर बाद ही अमित शाह ने अनुप्रिया एस पटेल से भी मुलाकात की और उनके लिए भी वैसा ही ट्वीट किया। वो भी आप देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं किया उन्होंने अपनी पार्टी के सीएम और दूसरी पार्टी के सदर के लिए, बिल्कुल सेम ट्वीट किया उन्होंने। इसी तरह से अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ की। आप वो ट्वीट भी देख सकते हैं। बहरहाल योगी जी के मुलाकात का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहा। उसके बाद वो यूपी लौट गए। मुलाकात के दौरान क्या खास बातचीत हुई उसको राज रखा गया है। इसी बीच बादा से भाजपा के साबिक विधायक शिवशंकर सिंह पटेल ने अपने हामियों के साथ 9 जून को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसकी जानकारी अखिलेश यादव ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। ये बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के लिए। इसी तरह से ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि तकरीबन 150 से लेकर के 200 विधायक योगी जी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह मरकज में योगी जी वन मैन शो का किरदार अदा कर रहे हैं, उसी डगर पर यूपी के सीएम योगी जी भी अमल पैरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बीबीसी की एक रिपोर्ट में उसका खुलासा किया गया है। अरविंद शर्मा को न तो मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और न ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। बतौर राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को ये अक्सर याद दिलाता रहता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं, और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी ये जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वे ही हैं। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार के गिरने का मामला रहा हो या फिर बड़ी संख्या में नाराज बीजेपी विधायकों के विधानसभा में धरने पर बैठने का मामला रहा हो। बहरहाल देखिए आगे होता है क्या। योगी आदित्यनाथ मरकज के आला कमान के नजदीक गले में फंसी उस हड्डी के मानिंद हैं, जिसको ना वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।